रो मत। अरे तू औरत है या शैतान? चुप चुप, एकदम चुप। बड़ी हाई सोसाइटी वाली है ना तू, बड़ी पढ़ी लिखी है ना तू, सियानी है ना तू। ऐसा कमीनापन करते समय तुझे शर्म नहीं आती? मेरी मासूम सी बच्ची का हाथ जला दिया तूने। अरे ये सब करते हुए तुझे एक बार तो सोचना चाहिए था, तू जिसके साथ कर रही है वो तेरे अपने बेटे की पत्नी है। देखो, तुम्हें ये बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। तुमने अर्चना के साथ जो कुछ भी किया था, तेरी और मेरी बराबरी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैंने आज तक अर्चना को ये 4 उंगलियां तक नहीं लगाई। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बर्ताव नहीं करते हमारी बहुओं के साथ। मेरा बस चले ना तो भरे बाजार में खंबे से बांध के तुझे चाबुक लगाऊंगी। और घटिया औरत, ये भी कब हो गया ना, तुझे यहीं पे मार डालूंगी मैं। चुप! कुछ नहीं बोलेगी तू, नालायक औरत। समझती क्या है तू अपने आप को? मेरी बेटी ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया। अभी 1 मिनट भी नहीं रहेगी तेरे घर में वो। चल बंधु, चल। अभी तू ना नहीं कहेगी, ना नहीं कहेगी। 1 मिनट से ज्यादा हो गया ना टाइम, तो इसी वक्त में इस बुढ़ी का खून पी जाऊंगी। चुप! मैं जेल जाऊंगी, डरूंगी नहीं मैं। तू अपने आई को जेल नहीं देखना चाहती ना, तो चल मेरे साथ। ये नालायक औरत के साथ मत रहना। चल चल बंधु। आज अगर मेरे हाथों तेरा खून भी हो जाता ना, तो मुझे दुख नहीं होता। पापा भी मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं बापा की रोज पूजा करती हूँ। तेरा खून भी वो मुझे माफ कर देंगे। चलो अंधु। यार साजन, तुझे नहीं लगता कि ये जगह फैक्ट्री कम और स्कूल ज्यादा हो गई है? खैर, ये तो होना ही था। जब घोड़ों की रेस में गधे को दौड़ाना हो तो स्पेशल ट्यूशन तो देनी ही पड़ेगी है? लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कौन सा जादू किया है इन्होंने कि बिना किसी काबिलियत के इनके सारे रिश्तेदार भर्ती किए जा रहे हैं। भाई ये कोई फार्मूला हमें भी तो बताए हैं, तो हम भी अपने चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, यहाँ तक अपने घर के दूध पीते बच्चों का भी रिजर्वेशन करवा दें। अरे प्रकाश, क्या चालू है? क्यों जानबूझ के दूसरे की पट्टी में टांग डाल रहा है? क्या अपना काम नहीं कर सकता क्या? सर मैं तो बस कपड़े, तू क्या बोल रहा था और किस इंटेंशन से बोल रहा था? मैं देख चुका हूँ। मानव ने अपने तरफ से झगड़ा खत्म कर दिया। ना वो तुझसे बात करता है, ना तेरी किसी बात से ताल्लुक रखता है, तो फिर क्यों जानबूझ के उसे टॉन्ट करे तुम? तू लगे दूसरा काम ना करे? तो काम अलग, तो सब काम पे लग जाओ। अर्चना, चलो। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारे कैबिन गया था तो जयवंत ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। हाँ, वो वर्कर्स से कुछ इंश्योरेंस के पेपर साइन कराने थे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद करवा लूँ। कुछ काम था आपको मुझसे? हाँ, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अर्चना,
आज ही मैंने वैशाली से तुम्हारे और मानव के बारे में जाना, और सच कहता हूँ जितनी इज्जत मेरे मन में तुम दोनों के लिए थी दुगनी हो गई। जो सब मैं सपने में भी करने की नहीं सोच सकता वो तुम हकीकत में कर गए। हैट्स ऑफ टू योर लव एंड पैशन। लेकिन एक बात मैंने वैशाली से कही और वही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। देखो अर्चना, तुम्हारा और मानव का रिश्ता कितना भी पवित्र क्यों ना हो ये हम समझ सकते हैं, लेकिन ये बात यहाँ के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। अर्चना, वो ज़माना नहीं रह गया है कि अच्छाई को अच्छाई की नज़र से देखा जाए, और ख़ासकर जब तुम और मानव एक ही कंपनी में काम करते हो, तुम उसकी बॉस हो और लोगों को तुम्हारे और उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, तो इस तरह की बातें तो बनेंगी ना। और समझो कल को अगर लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता चल भी गया तब भी हालात नहीं बदले। लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे क्योंकि अब तुम्हारा और मानव का तलाक हो चुका है और मानव किसी और से शादी करने जा रहा है। देखो अर्चना, आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझो। मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के रिश्ते की वजह से कंपनी के काम का नुकसान हो। आगे तुम खुद समझदार सही गलत समझ सकती हो। वर्षा, मेरी आई कहती थी कि औरत को सबसे ज्यादा लगाव ना अपने किचन से होता है। वो भले ही अपनी तिजोरी की चाबियां ना किसी से शेयर कर ले, लेकिन किचन पे उसका हक होता है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। सही कहती थी आई। 1 साल बाद इस किचन में आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि इस घर पे तुम्हारा ज्यादा हक हो गया है। आई नहीं, बहुत खुशी है मुझे बेटा। पिछले 1 साल में तुमने जिस तरह से इस घर का ख्याल रखा है ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ज्यादा हक होना चाहिए। आई, मैंने इस घर को संभाला है, लेकिन आपकी अमानत समझकर। आपकी 30 साल की गृहस्थी हुए इस घर में, मेरी और आपकी बराबरी तो हो ही नहीं सकती। और जहां तक हक की बात है, आपका और मेरा एक जैसा हक है इस घर पर। इसलिए अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा हम दोनों के मुताबिक ही होगा। थोड़ा मुश्किल होगा वर्षा, अब दोनों की अलग अलग चॉइसेस को मिलाकर एक तक पहुंचाना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। लगता है सती चले, मैं आती हूँ। वर्षा, समय और रिश्तों के मुताबिक अपने आप को बदलने की तुम्हारी समझ अच्छी लगती है मुझे। आज बहुत देर हो गई आने। ऑफिस में काम इतना बुरा फंसा कि पूछो मत। एक तो बाबा की तबीयत के बारे में उस डॉक्टर से बात करनी थी, उन्हें फोन नहीं कर पाया। अभी आज का काम कल को टाला। अभी उनका अपॉइंटमेंट कब मिलेगा ये मुझे नहीं पता। 1 मिनट, मेरी बात तो सुन लो। मैंने शहर के सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट से बात कर ली है और उनसे अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। पता है वर्षा, मैंने जिंदगी में बहुत से अहम फैसले लिए, कुछ सही थे और कुछ गलत भी। लेकिन एक फैसला जो मैंने सबसे सही लिया, पता है क्या? क्या? तुमसे शादी करने का फैसला। ठीक है, थोड़ा सा तुम जिद्दी हो, थोड़ा सा नखरे वाली, लेकिन जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, बहुत केयरिंग हो, सबका ख्याल रखने वाली एक जिद्दी गुड़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मुझे मेरी बुराइयां गिनवा रहे हो? तो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अभी दूं या फिर
सतीश, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा जवाब। वंदिता, वंदिता, आई, वंदू कहाँ है? तेरी सास आई थी, अपनी बेटी को लेकर चली गई। इस तरह अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आई, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। मैं जानता हूँ सविता ऐसे आकर वंदिता को लेकर नहीं जा सकती, और नहीं वंदिता अपनी मर्जी से यहाँ से जाएगी। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, पता मुझे। क्या आई, आई वंदिता, मानव, मेरे आई ने बताया कि सविता आई वंदिता को यहाँ पर ले आई है, इसलिए मैं। तुम्हारे आई ने सिर्फ इतना ही बताया? मैं वंदू को लेके गई, उसकी वजह नहीं बताई? आई तू चुप बैठ, तू अभी बीच में नहीं बोलेगा ना, मुझे चुप कराएगा। तुम्हारी आई मेरे बेटी की जान पर आई है। अच्छा हो गया पापा की कृपा से मैं समय पर पहुंच गई, नहीं तो मेरी बच्ची को वो जला देती थी। विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखो, ये देखो तुम्हारे आई की करतूत। लेकिन ये सब कैसे? कैसे? मैं जानता हूँ मेरे आई ने जो कुछ किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। मैं वादा करता हूँ आपसे, इसके बाद वंदिता के साथ उस घर में ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं तुम्हारी आई पर। तुम्हारी आई एक नंबर की। मानव, सविता ने कुछ भी नहीं बोला ना, तब भी मैं जानता हूँ मेरी आई क्या है, किस हद तक गिर सकती है, वो सब जानता हूँ मैं। लेकिन आई यकीन मानिए, मैं उसके किए का प्रायश्चित करूंगा। मैं अपनी बीवी को यहां से ले जाने आया हूं। अगर आप सब लोग इजाजत दें तो मैं मेरी बेटी को वो नरक में नहीं भेजूंगी। बहुत सह लिया मेरी बच्ची ने, मैं नहीं भेजूंगी। लेकिन आई अजीत जिम्मेदारी ले रहे हैं ना? वंदू, आई, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। वो आई को समझा सकते हैं, और सिर्फ वही है जो उन्हें समझा सकते हैं। तुझे पता है यार, मैं तेरे साथ यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन इसके दो कारण थे कि मैं यहाँ पर आई। एक तो ये कि मैं तेरी बात का मान रखना चाहती थी, और दूसरा ये
कि मुझे पूरा भरोसा था कि ये मुझे लेने यहाँ जरूर आएंगे। लेकिन वंदू। सविता, एक लिफ्ट। अजीत, तुम्हारे अंदर का बदलाव देखकर बहुत अच्छा लगा। सारी उम्र गुजर जाती है शैतान का इंसान बनने के लिए, लेकिन तुमने 1 साल में तय किया। बड़े विश्वास के साथ मेरी बेटी को सौंप रहा हूं। उसका ख्याल रखना। बाबा, आप यकीन मानिए, चलो वंदिता। अजीत, अगर खाना खा के जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। नहीं आई, आज नहीं, फिर कभी। आई, क्या है सब? ये सब क्या है? हाथ जल गया है। जलने गया आई? जानबूझकर जलाया गया? तू नहीं जलाया? शुक्र मना तो मैंने इसका सिर्फ हाथ ही जला दिया है। इसने ऐसी बदतमीजी की है मेरे साथ कि उसके बाद उसे जिंदा जलाना चाहिए था। आई! रुक क्यों गया? उठा ले, मार ले अपने आई को। बस इतना ही सिर्फ रह गया था। इस लड़की की बातों में आकर तुमने मुझसे ऊंचे आवाज में बात तो की ही है, अब सिर्फ मारना बाकी है, वो भी कर ले। अरे कम से कम मेरे सामने ढोंग मत कर। बेटा हूं तेरा बेटा, तेरे सब नाटक जानता हूं मैं, सब नाटक जानता हूं। इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है, समझी? एक बात कान खोलकर सुन, कान खोलकर। आज तूने जो कुछ किया है ना, वो पहली और आखिरी बार किया है। इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अजीत, वंदिता पर तूने आज तक बहुत बदसलूकी की है, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आज तूने सारे हद पार कर दिए। एक मुझे रक्षा ठेवाई, वंदिता इस घर की बहू है और सही मायने में वो घर चला रही है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो इसके हिसाब से रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और फिर भी तूने हद पार कर दी तो मैं तेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। नीट लक्षण ठेवाई। हेलो, अर्चना श्रावणी बोल रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है, अभी इसी वक्त। मिल सकती हो? श्रावणी, एतराज ना हो तो फोन पर ही बता दो। कुछ बातें आमने सामने बोली जाएं तभी असर करती हैं, इसलिए मुझे पर्सनली मिलना है। तुम बताओ, मिल सकती हो या नहीं?